साधर्म वैधर्म सबके अंदर पाता है, ब्रह्मानंद जी ब्रह्म के अंदर स्वमेव रहता है। ओम तत्सत। हमारा जो यह अध्ययन चल रहा है, स्वाध्याय चल रहा है, जो हमारा ये संवाद चल रहा है, सभी जो आध्यात्मिक तल के प्राणी हैं, चाहे वो हमसे व्यक्तिगत रूप से ना जुड़े हों, वो भी इसका पूरा आनंद ले रहे हैं, ऐसा मैं देख रही हूँ। आइए, आज अगला अध्याय है हमारा न्याय दर्शन सार। न्याय दर्शन, जैसे कि हमने पीछे चर्चा में इसका जिक्र किया है कि हमारे 6 दर्शन हैं, और वो 6 दर्शन क्या हैं? वो 6 दर्शन हमारे वेदों के उपांग माने जाते हैं। आर्ष ग्रंथों में आते हैं ये 6 दर्शन, और ये वेदों के उपांग हैं, और ये हमें वो दृष्टि देते हैं कि हमारे दुख का कारण क्या है और उसको दूर कैसे किया जा सकता है, और सुख का कारण क्या है और सुख को कैसे लाया जा सकता है। इस 6 के 6 दर्शन को जब हम पढ़ेंगे तो हमारे पास वो विद्या आ जाती है। हम जैसे एक पूरा का पूरा अध्ययन करने के लिए जो चिकित्सक अध्ययन करते हैं, जो एक ट्रेनिंग लेते हैं, उसमें वो उसको पूरा काट पीट करके देखते हैं। ठीक इसी प्रकार से मनुष्य की तमाम स्थितियों की काट पीट की है इन दर्शन शास्त्रियों ने, यानी जो हमारे ऋषि हैं। न्याय दर्शन के प्रणेता जो हैं वो है हमारे गौतम ऋषि। तो न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन का तालमेल है, और इस न्याय दर्शन सार में गुरुदेव ने दोनों ही दर्शनों से विषय को संक्षिप्त रूप में उठाया है। तो ये जो दर्शन शास्त्रों में जितनी सूक्ष्म दृष्टि दी गई है, उस सूक्ष्म दृष्टि को हम विज्ञान कह सकते हैं। ये अध्यात्म का विज्ञान है। हम ऐसा मानते हैं, हमने समझ लिया है कि जैसे बस मंदिरों में जो पूजा पाठ चल रहा है यह अध्यात्म है। नहीं, वो तो केवल एक कर्मकांड है। अध्यात्म तो देखना है, उस दृष्टि को प्राप्त करना है जो दृष्टि हमको दिखाती है। जब तक हम अपने आप को नहीं पहचानते हैं, जब तक हम अपने भीतर की जितनी भी तमाम वृत्तियां हैं, स्थितियां हैं, उनको नहीं देखते हैं, तब तक हमने कुछ ना देखा, ना हमने कुछ जाना, ना हमने कुछ समझा है। जिन्होंने जाना, जिन्होंने समझा है, उन्होंने हमें समझाने का प्रयास किया है, पर हम क्या करें, हमें तो फुर्सत ही नहीं है। हम इस प्रकार की गतिविधियों में उलझे पड़े हैं कि हमें कहाँ फुर्सत है। 50 देखो, बिल्कुल छोटा सा ग्रंथ है। उसका विषय तो गूढ़ है और महान है, लेकिन अगर हम उसे कलेवर की दृष्टि से देखें तो वो हमारे लिए बड़ा सरल है, बड़ा आसान है, और हम उसका पाठ भी कर रहे हैं। पर हम उसके पाठ के साथ साथ चिंतन और मंथन करेंगे, तब हम उस दृष्टि को प्राप्त करेंगे, उस जिस दृष्टि को गुरुदेव हमें देना चाहते हैं। वो दृष्टि ऋषियों की दृष्टि, वो दृष्टि गुरुदेव की दृष्टि हमारी बन जाए, इसके लिए कितना प्रयास हमारे गुरुजी ने किया है। न्याय दर्शन सार में जो हमें पढ़ने को मिलेगा वो तो शास्त्र पढ़ने से ही प्राप्त होगा, वो तो हमें न्याय दर्शन पढ़ना होगा। यहाँ हमने एक सरल पद लिया है गुरुदेव का, साधर्म और वैधर्म सबके अंदर पाता है, ब्रह्मानंद जी ब्रह्म के अंदर स्वमेव रहता है। और सरल भी, इससे ज़्यादा सरल नहीं इसमें कोई भी हो सकता है आपको ये भी कठिन लगे, जटिल लगे, लेकिन जो आध्यात्मिक तल पर हम थोड़ा भी चिंतन करते हैं तो ये उनके लिए सरल है।
साधर्म वैधर्म सबके अंदर पाता है, ब्रह्मानंद जी ब्रह्म के अंदर स्वमेव रहता है। इसको हम ऐसे भी मान सकते हैं, जीव ब्रह्म प्रकृति के रूप में देख सकते हैं। जीव ब्रह्म प्रकृति के भीतर कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो सबकी समान हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ गुण ऐसे हैं जो सबके असमान हैं। लेकिन साधर्म हो या वैधर्म हो, यानी मेल खाता है या मेल नहीं खाता, तो भी ब्रह्मानंद जी ब्रह्म के अंदर स्वमेव रहता है। तो भी ब्रह्म जो है, ब्रह्म के अंदर ब्रह्मानंद रहता है। मतलब आनंद जो है, ब्रह्म का आनंद, वो सबके भीतर विराजमान है, वो ब्रह्म के भीतर रहता है। और जब हम ब्रह्म की तरफ बढ़ते हैं तो वो आनंद हमको भी प्राप्त होता है। तो देखिए गुरुदेव ने किस प्रकार से ऐसे छांट कर शब्दों को इसमें रख दिया है कि हम कभी न कभी तो इनको समझने का प्रयास करेंगे ही। अब ये वक्त बड़ा कीमती चल रहा है, अनमोल चल रहा है। इन वचनों को पढ़ना, सुनना, समझना, श्रवण मनन निध्यासन, सतपथ का शोध, मल विक्षेप आवरण मिटे, तब हो पूर्ण बोध। हमें तब पूर्ण ज्ञान होगा जब हम श्रवण करेंगे, मनन करेंगे, निधिध्यासन करेंगे। तो आइए गुरुदेव के इस आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं, धारण करते हैं। हमें ये ज्ञान प्राप्त हो, ऐसी हम प्रार्थना भी करते हैं। ओम तत्सत।